एक स्कूल की टीचर ने अपनी क्लास के बच्चों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्लास में आगे बैठने वाले स्टूडेंट्स को, जो क्लास में अच्छा परफॉर्म करते हैं, उन सबको पीछे बिठा दिया और पीछे बैठने वाले सभी स्टूडेंट्स जो क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, उन सबको आगे बिठा दिया। और कुछ ही दिनों के बाद इसका रिजल्ट ये निकला कि जो स्टूडेंट पीछे बैठा करते थे और क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे, अब उनमें से 90% स्टूडेंट्स उनसे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगे जो क्लास के टॉपर्स थे और आगे बैठा करते थे। इससे ये पता लगा कि उनकी पढ़ाई में अच्छा ना होने की वजह ये नहीं थी कि वो ज़हनी तौर पे कमज़ोर हैं, बल्कि टीचर्स की नज़रों के सामने नहीं होते। इसीलिए उनका आलस करने को दिल करता है, काम को कल पे डाल देते हैं, नोट्स नहीं बनाते और अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं। तो टिप नंबर 1 है, टीचर से छुप के बैठने की बजाय क्लास में फ्रंट पे बैठना शुरू करो। इससे आपकी क्लास में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप टीचर्स की नज़रों के सामने रहोगे तो ना आप आलस कर पाओगे और ना ही आपको ख्यालों में खोने का मौका मिलेगा। और जिन 2-4 दोस्तों के साथ आप दिन का ज़्यादा वक्त गुजारते हो, आपकी ज़्यादातर आदतें भी वहीं से बनती हैं और साइकोलॉजी में इसे कन्फर्मिटी इफ़ेक्ट कहा जाता है। मतलब जिस तरह के लोगों में आप रहते हो तो कहीं ना कहीं आप भी उन्हीं की तरह बन जाते हो। इसीलिए टिप नंबर 2, चूज़ योर फ्रेंड सर्कल वाइजली। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो क्लास में अटेंशन देते हैं, टाइम पे अपने असाइनमेंट सबमिट करते हैं, क्लास मिस नहीं करते, तो आप नोट करोगे कि आपने भी ये सब करना शुरू कर दिया है। वहीं अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो क्लास में पूरी तरह से ध्यान नहीं देते और किसी ना किसी बुरी आदत में लगे हुए हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। नंबर 3, अपनी सारी क्लासेस अटेंड करो। बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, क्लास को लेके बहुत ही इर्रेगुलर होते हैं। जब दिल करता है छुट्टी कर लेते हैं। इसके बाद जब वो अगली क्लास में आते हैं तो पीछे के लेक्चर्स मिस होने की वजह से उनको आगे का भी कुछ समझ में नहीं आता। इसी तरह काम बढ़ता जाता है और फिर काम ज़्यादा होने की वजह से उनका कुछ भी करने को दिल ही नहीं करता। आहिस्ता आहिस्ता यही उनकी आदत बन जाती है और ऐसे ही वो क्लास में बहुत पीछे रह जाते हैं। एग्ज़ाम के टाइम पे काम इतना बढ़ जाता है, समझ में ही नहीं आता कि क्या करना है और क्या नहीं। नंबर 4, एग्ज़ाम के बाद जब नई क्लासेस शुरू होती हैं तब बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, बाद में कर लेंगे। ये कह के काम को टालते रहते हैं, जबकि यही सबसे बेस्ट टाइम है अपने कोर्स को ख़त्म करने का, क्योंकि इस टाइम में आप पे फैमिली और टीचर्स की तरफ से कोई प्रेशर नहीं होता। अगर आप कोर्स को पहले ही ख़त्म कर लेते हो तो बाद में होने वाले वीकली या मंथली टेस्ट के लिए सिर्फ एक बार रिवाइज ही करना पड़ता है। जब आप क्लास में होने वाले सभी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने लगते हो तो ऐसा करने से आपका रियल एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। वहीं अगर आप कोर्स को बाद में कंप्लीट करते हो तो आपको रिवाइज करने का टाइम ही नहीं मिलता और एग्ज़ाम्स के टाइम पे स्ट्रेस ही इतना होता है कि आप कुछ भी ठीक से याद ही नहीं कर पाते और याद किया हुआ भी सब भूलने लगते हो। अगर आप क्लास में अच्छा नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेंटली वीक हो, बल्कि कई बार आपका इंटरेस्ट ही नहीं बन पाता या किसी स्ट्रेस की वजह से आप फोकस ही नहीं कर पाते। आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो सबको ये लगने लगता है और सब कहने लगते हैं कि आप मेंटली वीक हो। इवन कुछ तो टीचर्स भी कहते हैं, इसका तो दिमाग ही नहीं है। तब आपको भी लगने लगता है कि शायद आप सच में वीक हो और आप ऐसे पर्सन की तरह रिएक्ट भी करने लगते हो जैसे आप सच में मेंटली वीक हो। आप एक्चुअल में ऐसे नहीं होते, लेकिन लोगों की बातों पे यकीन कर लेते हो तो आप सच में वैसे बन भी जाते हो। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप खुद को क्या मानते हो, यही बात आपको एक लूज़र से जीनियस और जीनियस से लूज़र बना सकती है। अब और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए
जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे देखनी है